आज जो है मैं आपको जो अभी एएसओ का पेपर हुआ है वो सॉल्व करूंगा। और चूंकि मैथ रीजनिंग के प्रश्न जो हैं वो आपके एईडीओ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 100 प्रश्न जो हैं वो आपके मैथ रीजनिंग सेक्शन के होंगे। तो मैथ रीजनिंग सेक्शन के होंगे तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेन रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपको पढ़ाई करना है तो मैथ रीजनिंग को ही अच्छे से स्कोर करना होगा। और जीके जीएस का तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसका फुल गारंटी है। बाकी जो लोग करंट अफेयर्स अपडेट करते रहते हैं तो उनके लिए कंपटीशन निकालना आसान हो जाता है। और जो लोग ये नहीं कर पाते हैं तो उनको मैं कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कम से कम 5-10 बार अगर आप रीड करेंगे कोई भी बुक को तभी जा कर के आपका जो है वो एग्ज़ाम तक पहुंच पाता है। ठीक है, ये स्पेशल बैच है एईडीओ। साथ में 10 क्वेश्चन टीआरई के एग्ज़ाम में भी मैथ रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो ये सब बैच को आप लोग निश्चित रूप से जो लोग टीचर का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी देखा कीजिए। चूँकि 10 नंबर अगर आप यहाँ से स्कोर कर लेते हैं मैथ रीजनिंग सेक्शन से तो आगे आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे आपको यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप 10 नंबर स्कोर कर लेते हैं। चलिए, कंप्लीट मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन है इस बैच के अंतर्गत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एएसओ का पेपर लेता हूँ जो कि अभी जस्ट बीपीएससी के द्वारा हुआ है और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी मैं चर्चा करता हूँ। और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हमने बोला था कि आपको जब टाइम मिलेगा मैं आपको करवा दूंगा सारा सॉल्यूशन। चलिए, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न और आप देखेंगे कि बीपीएससी बार बार पूछ रहा है इस तरह के प्रश्न को। अभी जस्ट बीपीएससी 71 का भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी इस तरह के प्रश्न देखने को आपको मिले। ठीक है, और चूंकि बीपीएससी जब पैटर्न अपनाता है तो लगातार देखिएगा कि बहुत दिनों तक उस तरह के प्रश्न वो पूछता रहता है। अब देखिए यहाँ पर, और इस तरह का जब सीरीज होता है तो उसमें आप कई तरीक़ा से सोचते हैं। जितना आप सोच सकते हैं, आपको कम टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे सोचना होता है। अगर आप अच्छे से सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप सही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कई लोग पहुंच चुके हैं, निष्कर्ष पे पहुंच भी गए हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, 5 4 9 जोड़ दिया। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर आप करें तो यहाँ से 17 4 कई लोग 21 बता रहे हैं। ठीक है, 21 भी हो सकता है क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आपका 4 का है। तो 5 4 9, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 9 8 17 हो गया। और 17 12 अगर जोड़ते हैं, यहाँ पहले में 4 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, और फिर अगर हम 12 जोड़ देते हैं 4 4 बढ़ा करके तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 29 भी हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी भी दिख रहा है। अब आप बताइए, आप सही सोचे हैं कि हम सही सोच रहे हैं? ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न में लॉजिक लगाना होता है। जो बेहतर लॉजिक होगा वो आंसर आप मारिएगा। जैसे यहाँ पे आपने डायरेक्ट दिया 5 4 9, अगर क्लॉक वाइज चलते हैं तो 9 8 17 है, 8 बढ़ा है, 4 नहीं बढ़ा है, तो फिर आप किस हिसाब से 4 बढ़ाइएगा? तो यहाँ पर जो है 21 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहले में 4 बढ़ेगा, 5 4 9, फिर 9 8 17। ठीक है, 17 में फिर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो 17 12 कितना हो गया, 29, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसीलिए इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्या आंसर होगा। बाकी आयोग अभी तक दिया नहीं है, 21 नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा 29 होगा। तो जो ज़्यादा बेहतर सोचिएगा,
कई बार ये 2-3 तरीका से भी बनता है और आंसर 2 भी आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा उपयुक्त लगे आपको उस पर हमेशा मारना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने प्रयास किया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा लगा। अगर आप देखें, गौर कीजिएगा तो यहाँ पर 20, 18, 38 या 18, 16 अगर जोड़ते हैं, 20, 22 कितना हो गया 42 और 18, 16 को जोड़िए तो 8, 6, 14 का 4, बाकी 1, 1, 1, 2, 1, 3। यानी अगर हम इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं और 34 और 42 में से अगर 42 में से 34 घटाते हैं तो यहाँ पे 8 मेरा आ जाता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर जोड़ते हैं, 12, 18 कितना हो गया 30 और 9, 7 कितना हो गया आपका 9, 7, 16। 16 अगर घटा देते हैं तो यहाँ कितना बच जाता है आपका, तो 14। 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 14, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात इस प्रश्न में ये देखने को मिलती है कि अगर इसको करते हैं तो थोड़ा अंतर आ जाता है। तो या तो 15 के जगह यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो 17, 15 या तो हम लोग उतना सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 32 में से 8, 7, 15 गया, तो यहाँ पे आपका 17 आ जा रहा है, ठीक है, जो कि होना चाहिए था। तो यहाँ 17 होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक ही है, ठीक है। इसका आंसर 14 ही आयोग देगा, ठीक है। होता है कई बार क्वेश्चन भी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। कई बार होता है टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक का केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, ये सब क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। एईडीओ या अभी बीपीएससी टीआरई के भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो इस तरह के प्रश्न को जरूर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे और वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, वह स्वयं ही होगी। इसका मतलब वो स्वयं ही है। मेरी माँ की इकलौती बेटी तो वो स्वयं ही होगी अगर महिला है तो। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी कहता है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह मेरी माँ की इकलौती यानी उसकी बहन हो गई। तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो बहन से, ठीक है। चूंकि ये पुरुष व्यक्ति है, चूंकि आदमी है, वो कहता है कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी माँ की, तो मेरी माँ की यानी उसकी बहन ही हो गई, उसकी माँ की बेटी इकलौती तो उसकी बहन हो गई। तो यहाँ पूछ रहा है कि महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो महिला उस पुरुष से बहन से संबंधित है। एक लाइन में इसका आंसर आपका निकलने वाला था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग भी साथ साथ बनाइए और मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि इसी तरह के प्रश्न आपको एईडीओ में सेम टू सेम इसी पैटर्न पे बहुत सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। और जो लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे वो निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतर वहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है। वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो ये 12 मीटर है। तो ये परिधि कितना होगा, तो ये 12 हो गया, तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, यानी 12 गुने 4 कर लिए तो 48 मीटर हो गया। तो परिधि क्या हो गया आपका 48 मीटर हो गया। या परिमाप को ही परिधि भी बोलते हैं। 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिधि, तो 4 गुने 1 भुजा यानी 4 गुने जो 1 भुजा है आपका कितना है, वो आपका कितना है, तो 12 के हिसाब से है, तो बच्चों का 48, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग में बहुत कम लोग का प्रेजेंटेशन होता है, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना कम आप लोग जुड़ते हैं मैथ रीजनिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ रीजनिंग को प्रयास कीजिए, ठीक है। सामान्य क्वेश्चन तो जीके जीएस तो रट अंत विद्या है, रट करके सुन करके चले जाइएगा, लेकिन जब मैथ रीजनिंग पे अगर आप मेहनत करके नहीं जाइएगा तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ कई लोग का 1 नंबर 2 नंबर से छूटता है और वो मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। चलिए आपकी इच्छा है।
ए का 38%, बी का 52% है, तो ए अनुपात बी निकालना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। ए का 38%, तो ए गुने 38/100, ठीक है, इक्वल टू बी का 52% के बराबर है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बी इधर ले आइए, ए बटे बी इक्वल टू 52 बटे क्या हो गया, 38 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप काट सकते हैं, काटिए, ठीक है। 26 हो गया, ये 19 हो गया, तो इसका आंसर 26/19 हो जाएगा। या अनुपात में दिया है तो ए अनुपात बी पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 26:19 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि किसी को इस तरह के प्रश्न को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए और जो भी लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, निश्चित रूप से जुड़िए, और निश्चित रूप से आपको यह कोर्स जो है वरदान साबित होगा। जब आप अधिकारी बन के निकलेंगे, फिर हमें याद करेंगे कि किस प्रकार से हमने आपको मार्गदर्शन दिया और आप सफल होते हैं। लेकिन कुछ बातों को मानना पड़ता है। अब देखिए, किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपया है, तो 80 प्रति की कीमत 600 रुपया है मान के चलिए, तो एक प्रति की कीमत क्या हो जाएगा, 600/80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है 300 प्रति की कीमत, तो 300 प्रति की कीमत के लिए 600/80 गुने 300 कर लीजिए, ठीक है। 2 शून्य काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 से 300, ठीक है। अगर आप इसको काटिएगा तो 3 तिया 900 बटे क्या पूछ रहा है, 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी, 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपया है, तो एक का हो गया 600/80। ओ सॉरी, ये मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शून्य लगा दिया, चलिए मिस्टेक से, ठीक है, सॉरी। चलिए, 80 पुस्तकों की कीमत क्या है, 600 रुपया, तो स्वाभाविक सी बात है एक का क्या हो गया, 600/80, ठीक है। तो उसके बाद आपका कितने का है, 300 का, 300 का तो कितना हो गया, 600/80 गुने 300, ये शून्य काट लीजिए। अब इसको काटिए, 2 चौका 8 हो गया, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से काटेंगे तो 150 हो गया, 15 15 225, एक शून्य बैठा दीजिए, तो आंसर क्या हो गया आपका, 2250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल 2250 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बना के दिखा, ये सब हमने आपको क्लास में भी करा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। जो लोग हमसे पहले से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि इस तरह के प्रश्न को हमने क्लास में कई बार आपको करवा रखा है। ये आपका जो है एज का है, एज चैप्टर से जुड़ा हुआ है। बनाइए तो आप लोग, फिर मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। तेज़ी से बना के बताइए क्या आंसर आ सकता है। जो मेहनत करेंगे वही सफलता की सीढ़ी को छुएंगे, ठीक है, ये परम सत्य है। विकास और विनोद की उम्र का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। विकास और विनोद, एक तो विकास है, दूसरा विनोद है, ठीक है। दोनों के उम्र का अनुपात आपको दे दिया है, 3:2 दे दिया, ठीक है। 5 साल बाद इनके उम्र का अनुपात कितना हो जाता, तो ये रेशियो में हम बोले थे, आप अपने मन से x लगा सकते हैं। तो इसको अगर बटा में भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद दोनों में 5-5 वर्ष जोड़ दीजिए, इनका अनुपात 4:3 हो जाता है, यानी 4/3 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 जा 9x, 5 तिहाई 15 इक्वल टू 8x प्लस 20, 5 का 20, 9x में से 8x गया तो x, और इधर गया तो ये हो गया 5, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, ठीक है। तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 15 और 10। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 15 और 10 वर्ष, ठीक है।
बहुत अच्छा, आप लोग मेहनत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान ही रहता है। मेन दिक्कत क्या होता है कि उस कम टाइम पे आप कितना सही से और कितना तेज़ी से बना लेते हैं, ये मायने रखता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है, उस टाइम पे एकाएक जो बहुत सारी तरह के प्रश्न होते हैं उसमें आप बहुत सारा आसान प्रश्न भी गलत कर बैठते हैं। बाकी जो लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता लेना है तो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अभी जिनको एईडीओ निकालना है वो एक ही काम कीजिए, डेली एक सेट बनाइए, ठीक है। अब कहिएगा एक सेट कहाँ से बनाए, तो एक सेट के लिए आपको जो है बहुत सारा जो है आपको मार्केट में भी अवेलेबल रहता है बुक, वो ले लीजिए। या फिर आप क्या कीजिए कि किसी भी टेस्ट सीरीज का जो है, जो भी बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं, केवल टेस्ट ही, एसएससी लेवल का भी है, टेस्ट बुक वाला ले सकते हैं आप, ठीक है। एसएससी का ले लीजिए, एसएससी का, चूँकि एईडीओ का सिलेबस पूरा एसएससी पे ही आधारित है, ठीक है। उसको लेके खूब प्रैक्टिस कीजिए और मैं गारंटी के साथ बोलूँगा, मेरा पढ़ा हुआ अगर आप समझ गए हैं जो भी चीज़ है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और साथ साथ अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को जुड़ करके केवल सेट मारते रहिएगा तो 110% गारंटेड रिजल्ट। ऐसे मैं भी आपको 15-20 टेस्ट करवाऊँगा, ठीक है, लेकिन 15-20 टेस्ट से नहीं काम चलेगा, आपको कम से कम अभी से 100 टेस्ट लगा लीजिए, देखिए कैसे रिजल्ट आपका बनता है। सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य, सब कर्मचारी को उपस्थित होना अनिवार्य है। जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब सभी को अलाउ है उपस्थित रहना तो ये कर्मचारी तो इसको भी रहना ही पड़ेगा। जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको उपस्थित रहेगा, स्वाभाविक सी बात, क्योंकि कर्मचारी है तो स्वाभाविक सी बात है इसको उपस्थित रहना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को ही उपस्थित रहना है। बहुत आसान सा सवाल है, ये सब टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। जो थोड़ा सा भी मैथ रीजनिंग पढ़े हैं कभी तो वो लोग एकदम इजीली बना लिए होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की क्या संभावना क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है 53 बुधवार होने की। सामान्यतः अगर आप देखिएगा जो है 366 आपका क्या हो जाता है, 366 दिन हो जाता है लीप वर्ष में, ठीक है। तो एक सप्ताह में एक बुधवार आएगा तो इसको काटिए, ठीक है, 7 पचे 35, 1 7 दूनी 14, शेष क्या रह गया 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है लीप वर्ष में। अगर आप सप्ताह में तो एक ही दिन बुधवार होगा, सिंपल सी बात है, तो 7 से काट दिए तो 52 हुआ, शेष कितना रह गया 2 शेष आ गया, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है साल के जो लीप वर्ष है उसमें। 366 दिन में अगर 7 से भाग दिए सप्ताह से तो 52 आया और 2 क्या रह गया शेष, यानी 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। 2 दिन में बृहस्पतिवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका टोटल जो है ये 2 दिन में बुधवार होने की क्या संभावना है, ठीक है, तो 2/7 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2/7। फिर से समझिए, यह प्रश्न फिर पूछ सकता है, लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है, ठीक है। 52 का तो कन्फर्म है, ठीक है, 52 आपका बुधवार होगा, लेकिन 53 बुधवार होने की संभावना क्या होगा। 53वां बुधवार तभी होगा जब ये जो लास्ट का जो 2 शेष बचा है उसमें बुधवार होने की संभावना हो। तो बुधवार होने की संभावना क्या होगा 2/7, चूंकि सप्ताह में एक ही दिन आता है तो 2/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 14 का 2/7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा। ये प्रश्न जो है आपका अगर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को हमने बताया था कि कई तरीक़ा से हल करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं टोटल संख्या की,
कितना आपका कैरेक्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 है। टोटल 16 है। तो ये जनरली क्या 4 गुने 4 का सेट होगा, ठीक है, 4 4 का ये सेट होगा। और गौर कीजिए ए के बाद बी, ए के बाद बी सब जगह दिख रहा है, और बी के बाद क्या दिख रहा है, तो सी दिख रहा है, ठीक है, बी के बाद सी दिख रहा है। तो बी के बाद सी यहाँ पे दिख रहा है, एक बी के बाद यहाँ पर भी जो है, तो ए बी सी बी, ठीक है। तो आप पुट करके यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा सीरीज बैठेगा। तो ए बी सी अगर देते हैं, सी वाला ही करके देखते हैं, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी, फिर बी लिया, फिर बी सी ए सी सी, नहीं तो चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा ए बी अगर आप कोई भी पुट करके देखते हैं, ठीक है। जनरली आपका बी के बाद जनरली सी लिया है, ठीक है, बी के बाद बी के पहले ए लिया है, और बी के बाद एक जगह सी लिया है, और यहाँ पर भी आपका बी के बाद सी लिया है। तो बी वाला जो आंसर होगा ये यहाँ पे बी होगा, ठीक है। बी के बाद सी लिया है सब जगह, बी के बाद सी लिया है, बी के बाद आपका सी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड में बी कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसको पुट करके आप एक बार देखिए, ठीक है। तो ए बी सी बी बी सी, फिर बी सी एक बार पुट कर लेते हैं, ए बी सी बी बी सी बी और ए बी सी, ठीक है। तो 4 4 का है, तो इसको करते हैं ए बी सी बी, ठीक है, सी ए बी सी बी, बी सी, ये नहीं बैठ रहा है, इसको अभी थोड़ा सा रुकिए अभी, ठीक है, इसको देखते हैं लास्ट टाइम पे। अब यहाँ पर उसको रहने देते हैं, थोड़ा उसमें लगता है दिमाग लगेगा, ठीक है, उसको बैठाना होगा, एडजस्ट करना होगा सही से। इसमें टोटल कितना वर्ग है, ठीक है। तो गौर कीजिए, इसमें एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग ये हो गया, ठीक है। तो 3 वर्ग यहाँ दिख रहा है आपको, 3 वर्ग यहाँ हो जाएगा, 3 वर्ग यहाँ हो गया, 3 वर्ग यहाँ हो गया, 12 तो ऐसे हो गया। फिर आपका ये वाला वर्ग हो जाएगा चारों मिला करके, फिर ये वाला हो जाएगा, और फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 वर्ग हो जाएगा। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दे दिया है, 6:8:12 है। तो अगर काट सकते हैं, 2 से काटे 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 3:4:6 में है। तो स्वाभाविक सी बात है, समबाहु होगा नहीं, समान भुजा है नहीं, समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा, समद्वि बाहु भी नहीं होगा, होगा क्या, तो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये आंसर क्या दे देगा आपका, विषम बाहु त्रिभुज दे देगा, ठीक है, क्योंकि सारी भुजा अलग अलग। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने जब आपको फिगर काउंट वाला करवाया था, सबसे पहले यही क्वेश्चन बताया था, इसको कैसे बनाते हैं ट्रिक से हमने बताया था। जैसे सिंपल सा ये सोचिए, जैसे ये है, अब इसमें कितना ट्रेंगल है, तो एक यहाँ ट्रेंगल है 1 2, और टोटल ये मिला करके 3 हो गया। एक ट्रेंगल इस साइड वाला हो गया, 1 हो गया,
एक ट्रायंगल 2 वाला हो गया और ये दोनों मिला करके हो गया, तो टोटल 3 हो गया। तो आप ट्रिक बना सकते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो वो रियल में कितना त्रिभुज है वो आ जाता है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और सब को जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, ये ट्रिक से हमने आपको जब फिगर काउंट करवाया था, पहला ही देखिएगा वीडियो में, अगर आप लोग जुड़े होंगे पहले आपको पता होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न को आप लोग इजीली बना लेंगे, क्योंकि पहले भी फिगर काउंट वाला ये सब चैप्टर हमने आपको करा रखा है। ठीक है, तो देखिए जो लोग पढ़ चुके अच्छे से सारे कंटेंट में जो वीडियो है उसको अगर आप देख रखे हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में बनने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ क्वेश्चन आयोग ऐसा देगा अद्भुत जो किसी से नहीं बनेगा, कोई बनाएगा भी तो तुक्का से किसी का सही होता है, तो उस पर रिजल्ट नहीं बनता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिसको आता है वो बना लेगा, जो पढ़ के गया है। जैसे आप हमारे से पढ़े हैं तो आपको पहला क्वेश्चन ही हम ये फिगर काउंट में बताया हुआ है मेरा, तो आप इजीली बना लीजिएगा। और जो ये क्वेश्चन गलत करेगा वहीं वो मिस कर जाएगा और वहीं पे उसका रिजल्ट रुक जाता है। टफ क्वेश्चन से रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है। जब भी रिजल्ट प्रभावित होता है, जान लीजिए आसान क्वेश्चन अगर आप गलती कर दिए तो वो आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट जो होता है और वही चीज़ आपके एग्जाम में जाता है। सब चीज़ आप नहीं बना सकते, सब क्वेश्चन आयोग आपको ऐसा देता भी नहीं कि आप इजीली बना लीजिए। ठीक है, इतना आसान नहीं होता आज के डेट में नौकरी ले लेना। अब यही जो सीट है, अभी एसओ का एग्ज़ाम हुआ है, एक सीट पर 2400 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक लोगों को नौकरी मिलेगा, वहाँ पे 2400 स्टूडेंट उसको फाइट कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है, और उसमें आप उम्मीद करते हैं कि आप सोए हुए रहें और आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो वो फिर शेख चिल्ली की तरफ सपना देखना है, वो कभी संभव नहीं है। अभी एडीओ का पोस्ट 900 है, लेकिन बहुत कम लोग एक्टिव हैं, और जो एक्टिव होगा उसका 100% रिजल्ट बनेगा। ठीक है, केवल फॉर्म भर देने से आप अधिकारी या बीओ के साथ नहीं बैठने लगिएगा, घूमने लगिएगा। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चाहे टीचर, देखिए टीचर में तो इसलिए आसान होता है कि सीट, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा था, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है तो अलग अलग सीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 900 सीट ओवरऑल है, बच्चे कम से कम 5-6 लाख बैठेंगे। 5-6 लाख में भाग दे दीजिए 900 सीट से, कितना स्टूडेंट पे, 5-6 लाख में कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ पेन नीले हैं। ये वेन डायग्राम हमने आपको बताया कैसे बनाते हैं। कुछ पेन को क्या बोल रहा है कि नीले हैं, कुछ पेन क्या हैं, नीले हैं। ठीक है, आसान सा है। कुछ नीली चीज़ें महंगी है, कुछ नीली चीज़ें क्या है, महंगी है। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सभी पेन नीले हैं, क्या इसे निकाल सकते हैं सभी पेन? यहाँ तो कुछ पेन है तो ये गलत हो गया। कुछ पेन महंगे हैं, ये भी आप नहीं बोल सकते, महंगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी गलत हो गया। कुछ महंगी चीज़ें पेन है, कुछ महंगी चीज़ें पेन है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, केवल नीले भी रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको हमने आपको अच्छे से सिलोगिज्म में पूरा चैप्टर को अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं हमसे, ठीक है, तो वो निश्चित रूप से कोर्स को ऐप से डाउनलोड करके बाय कर लें। वहाँ पे सारा कुछ पढ़ाया हुआ है हमने, सिलोगिज्म कैसे बनाया जाता है, वेन डायग्राम है, सामान्य विधि है, सभी तरीका से हमने आपको अच्छे से समझा रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखने में आपको टफ लग रहा है, लेकिन सोचिएगा तो आप इजीली बना लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए आपको ही करना है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोचिएगा उतना आपके भविष्य के लिए फ़ायदा है। ठीक है, मेरा तो काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ा के निकल जाएंगे। ठीक है, आपका काम है कि इसको अच्छे से करने का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि बीच वाला आपको पूछ रहा है ये कैसे होगा, तो गौर कीजिए। अगर आप 6 चौका 24, 5 तिया 15, 24 में 15 जोड़ते हैं तो अब भी आपका 39 हो जाता है। यहाँ भी देखिए 7 दूनी 14 और 5 25, दोनों को जोड़ते हैं तब भी आपका क्या हो गया, 39 हो गया। यानी आपको कर क्या रहा है, ये दोनों को जोड़ना है और बीच में जोड़ करके लिख देना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी।
ठीक है। अब देखिए एग्जाम के टाइम पे आपको सोचना तो आपको पड़ेगा, तो उसके लिए आप इस तरह के प्रश्न से पहले से अगर अवगत रहेंगे तो निश्चित रूप से आप वहां पर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। क्या किया कि 4 ट्रेंगल का अर्थ कह दिया 300 है। 4 ट्रेंगल, 4 ठो ट्रेंगल को क्या बोला है 300 के बराबर। तो एक ट्रेंगल कितना हो जाएगा, तो 300/4 कर लेंगे, इसको 4 ट्रेंगल लिख सकते हैं, 4 कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 75, ठीक है, यही होगा। अब 3 ट्रेंगल का मान पूछ रहा है तो 75 × 3 कर लीजिए, 5 या 15 का 5, बाकी 1, 7 या 21, 1, 22, कितना हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न था। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a गुना b का अर्थ है a b के दक्षिण में है, ठीक है। a गुना b लिखा रहेगा, समझ जाइए a b के दक्षिण में है, ठीक है, यानी b से a का दक्षिण दिशा कर दीजिएगा, a b के दक्षिण में। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए p क्या है, p परसेंटेज q प्लस r माइनस s दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि परसेंटेज का क्या होता है, क्या मतलब होता है कि पूरब, यहाँ पूरब लिख देंगे, ठीक है। प्लस का मतलब क्या बोलता है उत्तर, यहाँ उत्तर लिख देंगे। और माइनस का मतलब क्या बोलता है पश्चिम, और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए एस से पश्चिम में क्या है आर है, तो एस बनाइए, एस के पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आर को उसके पश्चिम में कर दीजिए। और आर के उत्तर में क्यू को बनाइए, आर के उत्तर में क्यू को बनाइए, आर के उत्तर में क्यू हो गया। और क्यू के पूरब में क्या है पी है, तो क्यू के पूरब में क्या है पी है। अब पूछ रहा है क्यू के सापेक्ष में एस का दिशा कौन सा है, क्यू के सापेक्ष में एस इसका दिशा पूछ रहा है। तो ये कौन सा दिशा होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये दिशा कौन सा हो गया बीच वाला, यानी दक्षिण पूरब। आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ठीक है। दक्षिण पूरब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर प्रश्न है 2 3, 2 3 फिर बी छोड़ दिया। तो गौर कीजिए यहां पर पोजीशन दिया है और उससे पहले उसका अल्फ़ाबेट का ऑर्डर दिया है, 2 दिया, 3 किसका होता है सी का, तो सी डाल देंगे। उसके बाद आपका 6 है, ये एफ जी है, तो जी का 7 होता है, 7 डाल देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी का 4 होता है और 5 का क्या होता है ई होता है, ई डाल देंगे। 8 का एच होता है और 9 का क्या हो जाता है आई हो जाता है। तो अब देखिए कहाँ लिखा हुआ है C74E9, तो ऑप्शन नंबर ए C74E9, ठीक है। चलिए अब समझ गए होंगे, ये बस पोजीशन और अल्फ़ाबेट को लिखा हुआ है सीरीज में, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अल्फ़ाबेट पूरा याद रखा कीजिए, ठीक है, उसका ऑर्डर एटलीस्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं, सभी गुलाब क्या कहता है फूल है, क्या बोल रहा है कि सभी गुलाब फूल है। तो गुलाब को लिखेंगे और सभी गुलाब को क्या बना देंगे फूल बना देंगे, ठीक है। सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है, तो ये लिख दिए। अब पूछ रहा है कि सभी फूल गुलाब हैं, क्या सभी फूल गुलाब है, नहीं है, कुछ फूल गुलाब है, सभी फूल गुलाब नहीं है, काट दीजिए।
कुछ गुलाब लाल है, तो ये भी आप नहीं है। सभी लाल फूल गुलाब है, सभी लाल फूल गुलाब है, ये भी गलत है। इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका भी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं सिलोगिज्म को, ठीक है, सिलोगिज्म को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी, तो सिलोगिज्म को अच्छे से एक बार वीडियो थ्योरी वाला जो पार्ट है, जो आपके कंटेंट में पड़ा हुआ है ऐप में, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वहाँ से फिर ये क्वेश्चन बनाइएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी ये तो पूरा थ्योरी है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर चलेगा, तब जाके आपको समझिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये सब देखिए, आप देखिएगा मेरा मैथ रीजनिंग सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा 110%। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपको दिखेगा जो हमने आपको नहीं करवा रखा है। मैथ रीजनिंग का वीडियो देखिए, कंटेंट में पड़ा हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे संगीता दक्षिण पूरब दिशा की ओर देख रही है। चलिए, शुरुआती दौर में संगीता का डायरेक्शन है दक्षिण पूरब है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बोलता है कि वामावर्त कितना डिग्री घूमती है, तो वामावर्त जो है वो 45 डिग्री घूमती है। फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमती है। फिर 180 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमती है। तो पहले वामावर्त वाले को काउंट कर लीजिए। ये हो गया वामावर्त। दक्षिणावर्त कितना घूमती है, दक्षिणावर्त जो है 180 डिग्री घूमती है। बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, बड़ा कौन सा है, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त इक्वल टू क्या हो गया, तो आपका 45 डिग्री। तो दक्षिणावर्त यानी आपका क्या हो गया कि घड़ी के दिशा में। ठीक है, वामावर्त एंटी क्लॉक और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी उसका डायरेक्शन कौन सा है, पूरब पश्चिम। तो अभी उसका डायरेक्शन ये है, यानी दक्षिण पूरब में है। शुरुआती में क्या है, दक्षिण पूरब। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 45 डिग्री चूंकि आया है दक्षिणावर्त क्लॉक के दिशा में, अब इसका डायरेक्शन कौन सा हो गया, दक्षिण की ओर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण की ओर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, वामावर्त को एक साथ जोड़ते हैं, दक्षिणावर्त को एक साथ जोड़ते हैं, और उसमें से जो बड़ा होता है उसमें से घटा लेते हैं। दक्षिणावर्त ज़्यादा है तो वहाँ से दक्षिणावर्त ले लेंगे, यानी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त को ही इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोलते हैं। चलिए, ठीक है। पंद्रह वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की आयु की 5 गुनी होगी। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु। तो बोल रहा है कि उसकी 5 साल पहले की उम्र, उसका मान लीजिए, माना कि सीमा की 5 साल पहले की आयु कितना थी, x मान ली। ठीक है, 5 साल पहले x था, तो वर्तमान आयु कितना हो गया, अभी वर्तमान हो गया x + 5। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 वर्ष बाद सीमा की आयु, 15 वर्ष बाद, वर्तमान की आयु से 15 वर्ष बाद। ठीक है, उसकी 5 साल पहले की 5 गुनी, 5 साल पहले उसका क्या था, x था। ठीक है, बना लीजिए, 15 × 5 = 20, x + 20 = 5x, 4x उधर गया, x गया तो 4x, 4x = 20, तो x = क्या हो गया, 20/4 यानी 5। पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु, और वर्तमान क्या है, x + 5। ठीक है, तो 5 + 5, 5 + 5 क्या हो गया, 10 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने आपको ये चैप्टर पढ़ा रखा है अच्छे से। कंटेंट में वीडियो पड़ा हुआ होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इस तरह के बहुत सारे
क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस करवा रखा है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, ठीक है। तो पहले 5 साल पहले ही मान लेते हैं x था, तो वर्तमान x + 5 हो जाएगा। अब 15 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 15 जोड़ देंगे, 15 वर्ष बाद उसकी आयु 5 साल पहले की है, 5 साल पहले x था, उसकी 5 गुनी होगी, तो 5 से गुना कर दिए, इक्वल टू कर दिए, सॉल्व कर लिए, x का मान 5 आ गया, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x + 5 चूंकि हो जाएगा, तो 5 5 10 हो गया। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 बनाइए। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। भाई के पिता की इकलौती बेटी वह स्वयं ही होगी। वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की, एक महिला कहती है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि वह मेरे भाई के पिता, यानी उसके भी पिता की इकलौती बेटी, बेटी यानी वो स्वयं उसका पति है, यानी उसका हस्बैंड हो गया। वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है, बहनोई होगा, ठीक है, बहनोई या साला से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चूंकि भाई है तो इसका भाई है, इसकी पत्नी का भाई साला, और ये उसका बहनोई हो गया, तो बहनोई या साला का संबंध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। एक कूट भाषा में रेन, RAIN, रेन, रेन को 42 लिखा गया। तो अब पोजीशन आपको याद है तो एक बार सॉल्व करके देखिए। आर का कितना होता है, 18 1 9 14, 14 1 15, 15 9 आपका हो गया 24, 24 18 42, ठीक है। तो यानी सबका पोजीशन लिख करके जोड़ दिया है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे चेन का पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका पोजीशन लिख के जोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। चेन का पोजीशन लिखिए, CHAIN, चेन। C का 3, H का 8, A का 1, I का 9, N का 14, सबको जोड़ दीजिए। 8 3 11, 1 12, 12 9 21, 21 और 14 कितना हो गया, तो 35। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 35, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग का पूछेगा तो आसान सा ही प्रश्न रहता है, बस आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसका पोजीशन याद रखिए, बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद बनाइए, अभी तुरंत हमने बताया था, अभी तुरंत बताया। चलिए आप लोग बना के बताइए तो क्या आंसर इसका आएगा। शुरुआती दौर की दिशा क्या है, इसकी उत्तर है, ठीक है। तो उत्तर लिख लिए। वह दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त कितना घूमता है, 90 डिग्री। फिर वह 180 डिग्री वामावर्त, फिर दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को एक साथ कर लीजिए, 90 डिग्री, और वामावर्त इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों 180 180 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जिस दिशा में है उसी दिशा में रह जाएगा वो। तो किधर मुख था, उत्तर दिशा, तो उत्तर में ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल हो गया। 180 में से 180 घटाइएगा, 0 हो गया। तो 0 मतलब जो दिशा में था उसी दिशा में वो रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है।
अब इसको बनाइए। दिमाग लगाइए कैसे बनेगा ये। दिमाग लगाइए, लूप संख्या क्या होगा, बनाइए। सोचना है इसको। चौदह से अगर 28 में भाग दे तो 2 2 नमा 18। और आपका वो निकालना है आपको 14 के पोजीशन पे जो है उसका। तो क्या दिमाग लगा आप लोग का इसमें, बनाइए, सोचिए ये कैसे बना है। अगर 4 और 5 ये 37 कैसे पूरा होगा, अगर गैप करते हैं दोनों को घटाइए तो देखिए तो कितना आ रहा है। 37 में से 25 गया तो कितना बच रहा है, तो 7 में से 5 गया 2 12, ये 12 हो गया। ये अगर आप घटाते हैं 37 में से 16, 21, 21, अगर यहाँ पे 14 का अंतर है और इधर 10 का डिफरेंस है, अगर इस पे करते हैं इधर जो है 37, अगर आपका सोचिए बनेगा, कुछ तो किया होगा। कई बार क्या होता है कि एट ए टाइम दिमाग नहीं सोच पाता है, ठीक है, लेकिन इसको कई तरीक़ा से आपको सोच करके बनाने का प्रयास करना है। अगर 7 से करते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 चौका 28, 18 आ रहा है ना, 9 दूनी 18, 5 4 32 32। अच्छा इस दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है, 18 और 28, 8 और 16 का 6, बाकी 1, 46। 18 में से 14 4 गया, 16 में 9, 16 32 डिफरेंस नहीं किया है, कुछ तो किया होगा। आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं। अट्ठाईस कैसे किया है, 16 25 18 और 14 कितना, हाँ ऐसा किया है क्या, 18 14, 8 से 12 का 2, बाकी 1 32, 32 में से 4 गया तो 28 कर लिया। और यहाँ पे देखिए तो हाँ बन तो गया 25 16, 6 5 11 के 1, बाकी 1 41 में से 4 गया 37, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 36 पुराना है आपको, तो 12 इसमें दे ही दिया है, तो 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 24, ठीक है।
24 आंसर होगा, 28 नहीं होगा। देखिए दिमाग एट ए टाइम काम किया, 28 नहीं होगा। अब देखिए कैसे किया है, गौर कीजिए। तो ये क्या किया है कि इस दोनों को जोड़ा है, इस दोनों को जो, देखिए कितना दिमाग लगा दिया। इस दोनों को जोड़िए, ठीक है, इस दोनों को जोड़िए और इसमें से घटाइए, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 का आएगा। 14 18 जोड़े तो 32, 32 में से 28 गया 4। फिर यहाँ पर जोड़िए 16 और 25 को, तो 41 आएगा, 41 में से 4 गया 37। अब देखिए यहाँ पर ऐसा संख्या है जिसमें 4 जाए तो 32 पूरना चाहिए, इस दोनों का योग होना चाहिए उतना। तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों का योग 36 पुराएंगे तभी 32 होगा। तो 36 पुराएंगे तो 12 में कितना जोड़ेंगे, जब 36 पुर जाएगा तभी 4 घटेगा, तभी ये 32 होगा। तो 24 जोड़ेंगे तो 12 और 24 क्या हो गया 36, और 36 में से 4 जाएगा तब ये 32 पहुँचेगा। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर 24 होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाए हुए थे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए कितना सोच करके इसने क्या किया, इस दोनों को जोड़ा, इसमें से घटाया, कॉमन डिफरेंस 4 आया। इस दोनों को जोड़ा, यहाँ घटाया 4 आया। तो यहाँ भी इस दोनों को जोड़ के ये घटाने के बाद 4 डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ 24 देंगे तभी ये आपका 32 घटेगा 36 में से, तो वो कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 24। तो कई बार एट ए टाइम, अब देखिए एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर होता है, तो उस समय आपको ये प्रेशर में जल्दी बन नहीं पाता है। ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में दिमाग अस्थिर नहीं रहता उसमें। तो उस समय अगर आप पहले से इस तरह के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपका दिमाग काम करेगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अब ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, दिमाग लगाइए। क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, बना के बताइए। ठीक है, आप गौर कीजिएगा तो आप पाइएगा कि किसी का Q यहाँ आसपास है, उसमें कुछ जोड़ा है। ठीक है, जैसे ये 344 दिखा ना, तो हमको दिमाग में आया कि 343 हम जानते हैं कि वो 7 का Q होता है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं Q करके एक जोड़ा तो नहीं है, तो 7 का Q प्लस 1 कीजिए, तो ये 344 हो गया। यहाँ कीजिए 2 का Q प्लस 1 कीजिए, 8 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 का Q प्लस 1 किए तो 28 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 का Q प्लस 1 किए तो क्या हो गया बताइए, 65 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, किसका Q हो जाएगा, 2 3 4 अब 5, तो 5 का Q प्लस 1 कर लीजिए, यानी 125 प्लस 1 क्या हो गया 126। अब देखिए एग्जाम में एट ए टाइम अगर आप ये सोच लिए तो ये जो शब्द देखिएगा तो उससे आपको अगर कुछ का Q याद है, जैसे हम आपको मैथ में याद करवाए थे, 1 का Q, 2 का Q, 3 का Q, ठीक है, 7 का Q 343, 8 का 512, 9 का 729, इस तरह से हमने आपको Q याद करवाया हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा बेसिक कैलकुलेशन में हमने ये सब याद किया, तो वो आपको अगर नंबर पता है तो आप सोच सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ Q वाला लगता है, रिलेशन बैठाया है। 344 दिखा ना, तो 343 दिमाग में एट ए टाइम आया कि 7 का Q होता है, तो Q करके सोचते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका तो ये जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बनेगा, नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा। अब ये देखिए, अब ये क्या किया है सो बताइए, ये भी कुछ किया होगा, तो गौर कीजिए। ये क्या किया है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिया। 16 का स्क्वायर 4 होता है, तो 20 कैसे करेगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 देगा, तभी ना वो 5 आएगा, तभी ये दोनों का गुना 20 होगा, तो ये क्या हो गया 25 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस खूब कीजिएगा तो आपका बनेगा।
चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, बना के बताइए आप लोग। चलिए 25 आप बता रहे हैं, तब तक मैं बता दिया। ललित ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदा। टोटल ललित ने कितना खरीदा? 13। उसने अपनी दो छोटी बहन अनीता और बबीता को बराबर दिया। मान लिए कि अनीता को x दिया, तो बबीता को भी x ही पेंसिल दिया होगा वो, क्योंकि दोनों को बराबर दिया है। खुद उनसे एक पेंसिल ज़्यादा रखी। खुद उनसे कितना पेंसिल? तो खुद के लिए वो कितना रखा है? एक ज़्यादा रखा है, एक पेंसिल ज़्यादा रखी। ललिता के पास अब कितनी पेंसिल है? तो ये टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ लीजिए। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टोटल कितना था? 13 पेंसिल लिया था। 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका? 12 में से भागा 3, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो 4, तो यानी 4 ठो दिया किसको? अनीता को। 4 ठो दिया बबीता को, तो 8 तो खत्म कर लिया 13 में, तो बचा कितना उसके पास? 5 ही बचा हुआ होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 1 घंटा टाइम लगभग हो गया है। ठीक है, 6 नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे। आप लोग की प्रेजेंटेशन भी बहुत कम रहती है, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट होइए। जो लोग बाद में भी देखते हैं, तो वीडियो को लाइव सेशन भी अटेंड कीजिए, तो मुझे भी थोड़ा सा ना एनर्जी मिलता है। ठीक है, और मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। ग्रुप में डाले हुए हैं एईडीओ का, तो रीजनिंग का सारा क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ फिर से। मैं डाला था एएसओ का पेपर का ही है। ठीक है, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले जिसका एग्ज़ाम हुआ था 10 तारीख को, उसी का पेपर है। ठीक है, और क्वेश्चन करना है क्या? अभी और क्वेश्चन कराऊं? अभी क्या और क्वेश्चन करना है? ममता कुमारी बताइए, और क्वेश्चन करना है क्या? ठीक है, चलिए चलिए ये बनाइए। ये सब क्लास का किया हुआ है। अभी रैंकिंग में बताया हुआ है क्या होता है। एक लंबी पंक्ति है, तो आगे टोटल कुल इक्वल टू क्या होता है? आगे प्लस पीछे, या लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो एक कक्षा में लड़कों की लंबी पंक्ति, एक लड़का आगे से 9वां स्थान पर है और पीछे से भी 9वां स्थान पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा? बना लीजिए। कुल इक्वल टू टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आगे प्लस पीछे -1, 18 में से 1 गया तो 17। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रैंकिंग में अगर आपसे अभी नहीं बन रहा है तो रैंकिंग चैप्टर पहले जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, सारा बन जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लासरूम के, एक भी क्वेश्चन ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है जो हमने आपको नहीं करवाया। ठीक है, ये सारे क्लासरूम के हैं, आप देखिएगा, निश्चित रूप से आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। अब देखिए, 3 संख्या है, प्रतिशत में अधिक बोला है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या को x मान लेते हैं, जिससे कि हमको रेशियो निकालने में सही रहेगा। जिसमें 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या से बोल रहा है क्रमशः 35% अधिक है और 50, तो यानी ये 135 हो गया और ये हो गया 150। ठीक है, चूँकि तीसरी संख्या ही हमने 100 मान लिया, तो चूँकि प्रतिशतता में है 100 मान लिया, तो ईजिली आप बना सकते हैं। तो पहला बोलता है 35% अधिक है, यानी 100 में 35 अधिक है, तो 135 हो गया। दूसरा संख्या बोल रहा है 50 अधिक है, तो ये 100 माने हैं, तो ये 150 हो गया। तीनों का रेशियो निकल गया। अब बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितना? 135, दूसरी संख्या क्या? 150 का कितना प्रतिशत है? तो निकाल लीजिए, काटिए। 1 शून्य कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब काटिए, तो नहीं कटेगा। ठीक है, कट जाएगा, कटेगा तो जरूर। 3 चौका
12, 3 पचे 15, 45 दूनी क्या हो गया 90। आंसर क्या हो गया 90%। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम ये सब तरह के प्रश्न क्लास में सारे टाइप के करवाए हुए हैं। अब ये है कि आपको देखिए 3 सेक्शन तो कहीं नहीं जाएगा, मेरा एक भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं बनने वाला। वो है आपका बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सेक्शन जो है, ठीक है, और आपका मैथ रीजनिंग। और यही सेक्शन किसी भी एग्जाम में रिजल्ट देने के लिए काफ़ी होता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको क्लासरूम में करवाया हुआ है। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे ना तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था, ये आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रिक ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं तो दोनों को निकाल के आपको घटाना पड़ेगा। PR² बटे 100 का स्क्वायर याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1 रुपया 20 पैसा अधिक है, तो ये डिफरेंस हो गया। P निकालना है आपको, मूलधन निकालना है। R आपका दिया हुआ है, R आपका दिया हुआ है। ठीक है, बस बना लीजिए, बन गया 4 चौक 16। ये अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये नीचे में 100 हो गया, तो ये कट गया, और ये क्या हो गया आपका 120 गुने 100 इक्वल टू 16P। तो P इक्वल टू क्या हो गया 120 गुने 100 बटे 16। ठीक है, काटिए, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 से काटिए, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 से 15, फिर काटिए 2 से 50, 15 पचे 75, 750। आंसर क्या हो गया आपका 750। P इक्वल टू क्या निकल गया 750। ये डायरेक्ट आपको क्लास में किया हुआ है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस आप नहीं प्रमाण है तो वीडियो जाके कंटेंट में देखिए। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होता है, लेकिन बनेगा अगर आप पढ़े हुए अच्छे से तो आपका बनता है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरी की, तो समय दे दिया आपका 15 घंटा। ठीक है, 15 आवर दे दिया है। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष आधी दूरी, ठीक है, मान के चलिए अगर टोटल डिस्टेंस D मान लेते हैं तो आधी दूरी तो D/2 कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष आधी यानी D/2 कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहाँ पर 15 घंटे, समय 15 घंटे में पूरा किया। सॉल्व कर लीजिएगा, 15 घंटे में समय पूरा कर लिया। अब ये हो गया D/40 प्लस D/60 इक्वल टू क्या हो गया 15। एलसीएम लीजिएगा 40 और 60 का, तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 120 हो जाएगा। तो ये हो गया 40 दिया 3D, 60 दूनी 2D इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, तो 3 दू 5D, 5D इक्वल टू क्या हो गया 15 गुने 120। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या हो गया 15 गुने 120 बटे 5, 5 दिया 15, तो 360। D इक्वल टू कितना हो गया 360 किलोमीटर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, बोला आधी दूरी, टोटल दूरी मान लिए D, तो आधी D/2, और चाल इक्वल टू होता है, चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी हम ले लिए, दूरी बटे चाल आपको दे दिए, कर दिए, और समय के बराबर कर दिए, बस फार्मूला पुट कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यदि किसी संख्या का आधा भाग, तो संख्या ले लिए x, इसका आधा भाग 96 है, तो संख्या का 67% कितना होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 96 गुने 2। अब इसका क्या बोलता है 67%, तो 67 बटे 100 निकाल लीजिए। अब काटिएगा, जो भी दशमलव में आएगा, जो भी रिजल्ट होगा, ये आपका ड्यूटी रहा, ये आप कीजिएगा। ठीक है, आज अब इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हम भी थक चुके हैं।
अब जो बचा है 150 क्वेश्चन तक जाना है हमको, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और बैच से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अभी नहीं बना, ठीक है, उसको मैं फिर से आपको नेक्स्ट डे मैं उसको सोच करके बना के आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात, यानी 128.64, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।